एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप की से बात करने जा रहे हैं। साझेदारी, ये पुलिस, एसएससी, जीडी और एसएससी तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साझेदारी भी बात करते हैं कि कौन कितने समय तक काम करेगा, कितना पैसा लेगा, इस पे पूरी बात करेंगे। साझेदारी में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है उस पर पूरी बात की जाती है। तो आते हैं, देखिए, इस पे 3 फार्मूले होते हैं। किसी व्यक्ति को लाभ होगा, किसी व्यक्ति को लाभ, अगर हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट होगा, अगर हम बात कर लें वो प्रॉफिट की बात कर लें, किसकी बात कर लें यहाँ पर, प्रॉफिट। अगर हम पहले किसी व्यक्ति की प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कितना पैसा निवेश किया है और कितने समय के लिए निवेश किया है, कितना पैसा निवेश किया और कितने समय के लिए निवेश किया है, ये होता है। फिर हम इसी फार्मूले से अगर बात कर लें, इसी से अगर बात कर लें तो हम टाइम बराबर क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना लाभ हुआ कितना पैसा लगाया है, और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा क्या, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये 3 फार्मूले होते हैं जो आपको साझेदारी के कई सवाल आपको करेंगे। एक बात और समझें, जब टाइम न दिया हो या टाइम बराबर दिया हो, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, जब टाइम अगर इक्वल दिया है, बराबर दिया है, तो यहाँ से होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अगर समय बराबर दिया है या समय नहीं दिया है, समय इक्वल होगा तो ये लगाएंगे। तो ये 3 फार्मूलों पे बात करेंगे, इस पे हम लोग सवाल करते हैं आज। देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का, कि 2 साझेदार ए और बी क्रमशः 60,000 रुपए और 70,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर उसने कहा कि वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात क्या होगा। अब वही बात आ गई कि इन लोगों ने पैसा निवेश किया है। अगर हम बात कर लें कि कितने लोगों ने पैसा निवेश किया है, ए और बी, ए और बी, इन्वेस्टमेंट इनका कितना है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बताओ, 60,000, कितना दिया है, 60,000 इन्वेस्टमेंट। बी का कितना है, 70,000 है, कितना है, 70,000 है। अभी हमने कहा कि टाइम न दिया हो या टाइम बराबर दिया हो, तो हमने क्या बताया, जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। तो हम बात कर लें कि इनका रेशियो क्या बन जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 6:7। कितना आ जाएगा ये, 6:7। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही होगा। बी नंबर इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, यदि समय बराबर दिया है या समय नहीं दिया है तो प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, प्रॉफिट। फिर देख लेते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने ये है, 2 नंबर सवाल देखिए। पी और क्यू के लाभ का अनुपात है 5:8। उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात, समय अवधि का मतलब समय का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो उनका निवेश अनुपात क्या हो है, उनका निवेश अनुपात क्या है। तो अभी हमने बात की थी कि 3 फार्मूले पे बात कर लें, तो हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और हम कह सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये बात होती है। तो इन 3 पे सवाल करना है हमको, इन 3 पे क्या करना है, हमें सवाल करना है। सवाल है कि P और Q के लाभ का अनुपात, तो हम कहेंगे P और A कौन है, Q, और इनके लाभ का अनुपात, लाभ का मतलब प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 5:8। कितना दिया है, 5:8। और उनके समय का अनुपात, उनके समय का जो अनुपात दिया है, समय का अनुपात कितना दिया है, 3:5। कितना दिया है, 3:5। तो कह रहा कि निवेश, किसकी बात कर रहा है, निवेश। तो निवेश की बात हमने की, तो निवेश बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। कितना प्रॉफिट है, 5, कितने समय के लिए, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5:3, यानी P का जो निवेश है वो किस अनुपात में होगा, 5:3, और Q का जो निवेश होगा किस अनुपात में होगा,
ये हो जाएगा 8:5। कितना हो जाएगा ये? 8:5। ये अनुपात में लिखा है। जब अनुपात में होता है तो मल्टीपल हो जाएगा, बराबर मत। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 25:24। कितना आ जाएगा ये? 25:24। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी नंबर इस विकल्प का आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25:24। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। तो ए ने कितने महीने बाद धन वापस लिया? ए ने कितने महीने बाद धन वापस लिया? तो वही बात हम करते हैं कि वो 3 फार्मूले ही काम आएंगे आपके इसमें। हर बार 3 फार्मूले लिख रहे हैं हम। क्या कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। और टाइम क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये होता है। अब आते हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग। कितने लोग हैं ये? 2 लोग। हम बात कर रहे हैं 2 लोग हैं। कितने लोग हैं ये? 2 लोग। तो हमने कहा कि ए और बी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के रेशियो में क्या हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ है। तो इनका दोनों का जो लाभ का अनुपात आया है वो कितना रेशियो आया है? 2:5। कितना आया है? 2:5 ये आया है। और ए और बी ने धन किस अनुपात में लगाया था? निवेश। तो निवेश की अगर बात कर लें, यहाँ पर निवेश की बात कर लें तो निवेश किस अनुपात में लगा है इनका? 3:5। कितना लगा है? 3:5 में लगा है। और हमें पता है कि समय का रेशियो क्या होता है? समय का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट है? 2। कितना इन्वेस्टमेंट है इसका? यानी हम कहते हैं कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहा ए का कितना प्रॉफिट है? 2। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 3। बी का कितना प्रॉफिट है? 5। और इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 3 है। तो ये कट के क्या 1:1 आ जाएगा। अगर मल्टीपल होगा तो ये क्या आ जाएगा? इधर से हम बात कर लें ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा, ये इधर जाएगा तो 2:3। कितना आ जाएगा? 2:3। ये ए का और ये बी का, ये समय का अनुपात आया। तो बी पूरे समय पर बात कर रहा है तो बी का यहाँ पे रेशियो कितना है? 3 है। तो 3 किसके बराबर होगा? 12 महीने के। किसके बराबर है? 12 महीने। तो 1 किसके बराबर होगा? 4 महीने। तो 2 किसके बराबर आएगा? 8 महीने। तो बी ने कितने समय बाद पैसा वापस निकाल लिया, व्यापार से हट गया? तो कितना आ जाएगा ये? 8 महीने। कितना आ जाएगा ये? 8 महीने आएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं हम लोग? आगे देख लेते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल, क्या बात समझ में आ रही है? आप लोग पहले देखिए जरूर वीडियो, तो पहले आप सवाल लगाइए, अपने आप लगाएं, उसके बाद इस पर आप ये कर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 रुपए और 2,43,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ में यक्स का हिस्सा 3800 रुपए है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है? उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है? तो देख लेते हैं। निवेश की बात कर लें तो एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है? 1,71,000 रुपए एक्स का है। वाई का कितना है? 2,43,000 रुपए वाई का है। और हम कह सकते हैं कि जब टाइम नहीं दिया है तो प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट के बराबर, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा
और ये किससे काट सकते हैं हम? 9 से। किससे काट लें हम इसको? 9 से। अगर 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा ये? 19। ये अगर 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 दूनी 18 और 27। कितना आ गया? 27। यानी देखिए x और y का जो प्रॉफिट है वो किस अनुपात में आ गया? 19:27 में आया है। किस में आया ये? 19:27 में आया है। और हम कह सकते हैं कि x का लाभ कितना दिया है? 3800 रुपए। तो 19 किसके बराबर है? 3800 के बराबर। किसके बराबर है? 3800 के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 19 बराबर 3800, तो 1 बराबर 200। तो कुल लाभ की बात कर ले यहाँ पर, कुल लाभ। तो x और y का कुल लाभ का अनुपात अगर जोड़ना चाहें तो कितना लाभ हो जाएगा? तो ये कितना कुल लाभ आ जाएगा बताइए? 46। कितना आ गया ये? 46। और 1 किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? तो इंटू यहाँ पे कितना कर देंगे हम? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 92। कितना आ जाएगा ये? 9200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 9200। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? ए नंबर। कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। कुल लाभ पूछा है। अगर यहीं पर कह देता y का लाभ तो 1 बराबर कितना था? 200। तो 27 बराबर 27 इंटू 200 5400 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5400 आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 100/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ है कितना है? 1,62,000 रुपए। कुल लाभ कितना है? 1,62,000 रुपए। तो कह रहा बी का हिस्सा क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि 100/3% लिखा है, या इसका एक मतलब और होता है कि 33 सही 1/3% अगर लिखा है तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? 1/3। क्या होता है? 1/3 होता है। फिर हम यहाँ से बात कर लें कि ए ने, किसने बात की यहाँ पर? ए और बी दो लोग हैं, इनका निवेश की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। ए ने 100/3% निवेश किया है। कुल पूंजी कितना? 100/3। तो हमने कहा कुल कितना निवेश किया आपने? 3 में ए ने कितना निवेश किया? 1। तो बी कितना करेगा? 2। बी कितना करेगा? 2 करेगा बी। अगर हम कहें कुल ये इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम नहीं दिया है, तो हमने वही बात की, जब टाइम नहीं दिया होता है तो इन्वेस्टमेंट ही का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा बताओ? 1, 2। कितना आ जाएगा? 1, 2। ये कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 3। ये कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 3। अगर हम जोड़ेंगे तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये 3। सवाल में कुल प्रॉफिट कितना है बताओ? 1,62,000। 1,62,000। तो 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? ये 5। और ये कितनी बार कटा? 4। कितनी बार कटा? ये 4। तो 1 बराबर कितना आ गया? 54,000। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 54,000। अब बी का कितना दिया है प्रॉफिट? 2। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1,08,000। 1,08,000 कितना आ जाएगा? 1,08,000। तो इसका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका क्या होगा? सही होगा। क्या ये बातें सीख पा रहे हैं हम लोग? इन क्वेश्चनों को करिए। पार्टनरशिप में पुलिस में एक टॉपिक दिया है तो आना जरूर चाहिए इस सवालों को ऐसे। अगले क्वेश्चन जो चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/100/3, ये 3% कर लें, 100/3% व शेष पूंजी 25%। यहाँ पे बी होगा, बी जो है शेष पूंजी का कितना? 25%। और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है? 2 लाख,
19,000। तो ए का हिस्सा क्या है, सेम सवाल है यहाँ पर, देखिए जरा समझना कि 100/3% का मतलब, या हम कह दें कि इसका मतलब 33 सही 1/3% का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है 1/3। ये ए की बात हो गई। ये किसकी बात है, ए। बी ने कितने परसेंट निवेश किया है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। क्या होता है 1/4। हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मान लेंगे जो 3 से भी कटे और किससे कटे, 4 से भी कटे। जो 3 से भी कटे और किससे कटे, 4 से भी कटे। हम कह सकते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट मानेंगे जो 3 से भी कटे और किससे कटे, 4 से भी कटे। तो हम कह सकते हैं 3 से भी कट जाए और किससे कट जाए, 4 से। तो इनका लासा कितना आ जाएगा 12। कितना मान लिया हमने, 12। यानी कह सकते हैं कुल निवेश, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुल निवेश या इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर ले, निवेश की बात कर ले, तो हमने कितना मान लिया अनुपात में 12। कितना माना है हमने, 12 माना है। कुल निवेश हमने 12 माना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए और बी और एक व्यक्ति कौन है, सी, और इनके इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ए ने कुल पूंजी का 100/3%, मतलब 1/3। आपने माना कितना है 12। 12 का 1/3 कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4 आएगा। तो ए ने कितना निवेश किया है, 4। 12 में से 4 चले गए क्योंकि कह रहा है 20 शेष पूंजी का, तो शेष कितना बचा होगा, 4 आप घटा दीजिए, कितना बचा है 8। बी ने शेष पूंजी का 25%, अगर हम 8 का 25% निकालेंगे 2 आएगा। हम कह सकते हैं 1/4 निकालें, कितना निकालें 1/4। तो हम कह सकते हैं 8 का 1/4 निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2। तो बी ने कितना निवेश किया है, 2 निवेश किया है। टोटल कितना पैसा माना आपने 12। ए ने 4 निवेश किया, बी ने 2 निवेश किया, तो सी कितना निवेश करेगा, 6। कितना करेगा, 6 करेगा। ये इन्वेस्टमेंट है। इसी का अनुपात प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होगा क्योंकि टाइम सबका बराबर है, 1-1 साल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे सब 2 से, तो कितना आएगा 2, 1 और ये कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का जो अनुपात आएगा 2, 1, 3। और उसने कहा कुल लाभ कितना है, 2,19,000। यहाँ पर कुल लाभ, इन तीनों का कुल लाभ कितना होगा, इन तीनों का कुल लाभ कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। 6 बराबर है 2,19,000। 2,19,000। 1 बराबर अगर बात कर लें तो ये कटेगा 3, 18, फिर कितना बचा 3, 39, फिर कटेगा 6, फिर कितना कटेगा 5, 36,500। कितना आ जाएगा, 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 36,500। और किसका पूछा है, ए का हिस्सा। तो ए का कितना प्रॉफिट है यहाँ पर 2, और 1 बराबर कितना है 36,500 है। कितना है ये 36,500 है। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 73,000। कितना आ जाएगा ये 73,000 इसका आंसर आएगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर इसका विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 साझीदार XYZ ने क्रमशः 40,000 रुपए, 38,000 रुपए, 30,000 रुपए का निवेश करके अपने व्यवसाय शुरू किया, अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद X और Z ने क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया, मतलब और पैसा लगा रहे हैं उसमें। जबकि Y 8,000 रुपए निकाल लिया। वर्ष के अंत में 38,880 रुपए का लाभ हुआ। तो Y का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना है, Y का हिस्सा बताना है। एक बात और समझे, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इनके अनुपात बना सकते हो आसानी से कि गुणा भाग आपका कम हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि सब में से 3 जीरो हटा दें, कोई आपत्ति किसी को, सब में से 3 जीरो हट सकते हैं। सब में से 3 जीरो हट गए। कितने कितने जीरो हटे हैं, 3। ये न करना किसी 2 किसी से, जो सबसे कटे वो हटा दे। अब हम कह सकते हैं यक्स कितने रुपए निवेश कर रहा है, 40। वाई कितना कर रहा है, 38। जेड कितना कर रहा है, 30। कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर निवेश की बात कर ले, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई, जेड। इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो एक्स ने कितना निवेश किया, 40।
कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद वो निकाली हो। वाई ने कितना किया है? 38। कितने महीने के लिए? 6। जेड ने कितना निवेश किया है? 30। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब उसने एक बात और बोली है, 6 महीने बाद एक्स और जेड ने क्रमशः, अब 20,000 था, हमने 3 जीरो हटा दिए थे, एक्स ने 20 रुपए और जेड ने 15 रुपए अतिरिक्त और लगाए, तो एक्स के पहले से कितने लगे हैं? 40 लगे हैं। कितने लगे हैं? 40 लगे हैं। और 20 और लगा रहा है, 20 और, तो अब एक्स कितने लगा देगा? 60। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम कहेंगे इंटू 12। ये किसकी बात आ गई? एक्स। जेड 15 रुपए और लगा रहा है, तो पहले से 30 लगे हैं जेड के, 15 और, तो हमने कहा 45 लगाएगा, पर कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। और वाई ने 8 रुपए निकाल लिए, तो 38 है, तो 8 रुपए अब निकाल लोगे तो अब कितने बचेंगे? 30। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये तीनों अनुपात बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अनुपात। तो देखिए सब में 6 कॉमन है, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो और चाहो तो कॉमन वाले आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीपल करके काटोगे, अनुपात ही तो बनाना है। तो हमने कहा 6 से ये सभी 6 कट जाएंगे, ये बताइए, ये सभी 6 कट सकते हैं, कट गए। अब यहाँ पर 1 बचा है, 6 कम 6 1 बचा, ये 40 और 60, ये कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया? 100। वाई का कितना आएगा? 30 और 38, कितना आ जाएगा? 68। कितना आ जाएगा? ये 68। और हम जेड की बात कर ले तो 30 और 45 कितना आ जाएगा? ये 75। कितना आ जाएगा? ये 75 आ जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब क्या इसके बाद कुछ कटेगा ये? इसके बाद तो कोई नहीं कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको अब जोड़ लेते हैं। इनको क्या करना है? हम लोग जोड़ लेते हैं। जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 प्लस 68 और प्लस 75, तो 100 प्लस 68 प्लस 75 ये जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ो 175 और ये कितना? 8 जब 175 में 8 जोड़ोगे उसमें तो कितना हो जाएगा? 8 5, हम कह सकते हैं कितना आएगा? ये 13। 8 5 कितना आ गया? 13। फिर हम कहेंगे 8 5 अगर 13 आ गया है, फिर हमने कहा उसके बाद कितना रहा होगा? 75 है, 75 17 और 6 कितने होते हैं? 23। और कैरी कितना था हमारे पास? 1, तो कितना आ गया? 24। 243 आ चुका है। अब ये 243 जब आया है और ये किस लाख के बराबर होगा टोटल? हम कह सकते हैं कि 38,880 के बराबर। किसके बराबर होगा? 38,880 के बराबर। क्या ये दोनों कर सकते हैं? हम अगर काटना चाहें तो 9 से कट सकता है, ये भी 9 से अगर काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, ये कटा। ये कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 कटा, फिर कितना आ जाएगा? 2 बचे, फिर 9 त्रिक 27, फिर 9 दूनी 18। फिर हमने कहा फिर इसको 9 से काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 से जब कटेगा कितना आ जाएगा? ये 3 और ये 9 से कटेगा तो कितना? 9 चौक 36, फिर उसके बाद कितना बचेगा आपके पास? 7 बचा, तो कितना आ गया? 18, यानी 480। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 160, क्योंकि 3 बराबर कितना है? 480, तो 1 बराबर कितना आएगा? 160। और उसने कहा y का लाभ बताना है, तो y का लाभ है कितना? 68। तो y का जो लाभ आएगा वो कितना आएगा? 68 इंटू 160। 68 इंटू कितना आएगा? 160। तो 68 इंटू 160 जब करोगे तो आपका y की बात करेंगे तो हम मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लगा दें। 16 इंटू 8 जब करेंगे तो 128, कितना आएगा? 128, तो 8 आ जाएगा। फिर 16 इंटू 6 करेंगे 96, और 96 उधर कितना हासिल था हमारे पास? 128 12 हासिल था, तो 96 12 कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 10,880। कितना आ जाएगा? 10,880। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं इस पे? ठीक है ना?
तो ये ऐसे सवाल आपके पार्टनरशिप में आते हैं। हम इन सवालों में थोड़ी कैलकुलेशन आसान करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये है 8 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल में? ABC व्यवसाय में 75,500 रुपए धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। A B से 3500 रुपये अधिक लगाता है, B C से 45 रुपये अधिक लगाता है। कुल लाभ अगर 45,300 रुपये का है तो A की धनराशि कितनी थी, ये कितनी मिलेगी, मतलब ये कहा है। तो 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर A है, एक पार्टनर B है और एक पार्टनर कौन है? C। तो A जो है B से 3500 रुपये अधिक लगाता है, B C से कितना लगाता है? 4500 रुपये। कितना लगाता है ये? 4500 रुपये लगाता है। तो हमने कह दिया C जो है X रुपये लगाता होगा, तो ये कितना लगाएगा? X प्लस 4500। कितना लगाएगा ये? X प्लस 4500। A जो है B से 3500 ज्यादा लगा रहा है, इसे 3500 और जोड़ दो तो 4500 3500 कितने हो गए? 8000। तो जो A लगाएगा वो X प्लस के कितना आ जाएगा? 8000। कितना आ जाएगा? 8000। इन तीनों का सम अगर बात कर लें, इन तीनों का सम कितना है? 75,500। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो x x x कितने हो गए? 3x। और हम कह सकते हैं 8000 और 4000 12,500 हो गया, तो प्लस के 12,500। अब 12,500 किसके बराबर है हमारे यहाँ? 75,500। किसके बराबर है? 75,500। अगर 12,500 75,500 उधर हटा देंगे तो 500 500 कट और 75,063 बचेंगे। तो 3x बराबर कितना बचा है? 63,000। तो हम कहेंगे x बराबर कितना बचेगा? 21,000। कितना बचेगा ये? 21,000 बचेगा। तो x का मान 21,000 आ गया। यानी कह सकते हैं जो C था उस C ने कितने पैसे लगाए? 21,000 लगाए। B ने कितने लगाए? 21,000 और ये 4,500 कितना आएगा? 25,500 लगाए। और C ने कितने लगाए? 21,000। x का मान तो 21,000 है। 21,000 और 8,000 कितने लगाए बताइए? 29,000। कितने लगाए हैं? 29,000 लगाए। क्या तीनों से पहले हम 0 0 हटा दें? हटा सकते हैं। फिर हम 5 से काट लें इनको। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 25 और 58। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 5 से कटेगा। ये 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 5 दूनी 10 42 आ गया। कितना आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। अब ये जो ये इन्वेस्टमेंट ही टाइम दिया नहीं है, तो हमने क्या बताया? इन्वेस्टमेंट ही किसके बराबर? ये इन्वेस्टमेंट है। और ये किसके बराबर है? प्रॉफिट। अब तीनों का प्रॉफिट जोड़ना है। तीनों का प्रॉफिट क्या करना है? हमें जोड़ लेना है। तो 58 51 कितने हो जाएंगे? 109। और 109 और 42 कितने हो जाएंगे? 151। कितने हो जाएंगे? 151। तो इन तीनों का सम अगर जोड़ेंगे, इन तीनों का सम अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 151। और सवाल में कितना लाभ दिया है बताओ? हम कह सकते हैं 45,300। अब ये 151 इसको काट पाएगा? ये काटना है तो हम कहेंगे ये काट देगा। ये क्या कर देगा? ये 3 बार में इसको काट सकता है, ये 3 बार में काट देगा। तो 151 3 बार में काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? ये 300। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 300। और किसका हिस्सा पूछा है? A का। तो A का प्रॉफिट कितना है? 58। तो इसमें 300 का गुणा कर देंगे 58 में। 300 का गुणा तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीपल होने के बाद 00। और हमने कहा ये जब मल्टीपल होगा 4। फिर हमने कहा ये कितना? 15 15 दो कितना हो जाएगा? 17। तो कितना आ जाएगा? 17,400। कितना आ जाएगा इसका? 17,400। तो इसका बी विकल्प सही होगा। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं इन सवालों को करना? ठीक है, ये CPU 2020 का सवाल है, पर आप ये ना देखिए सवाल उसके हैं, ये पुलिस में अगर दिया है और इस बार एग्ज़ाम कराने वाली संस्था भी अलग है जो यही एग्ज़ाम कराती है, तो ऐसे सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल ये कहा है कि ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी ने व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ उनका 4:1:5 के अनुपात में है।
विभाजित किया गया, बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर बताना है। तो वही फार्मूले जो हमने आपको पहले बताए थे वो फार्मूले जरूर याद रखिए। क्या बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और हम कह सकते हैं टाइम जो होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट जो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये बात करते हैं प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये जो होता है। आओ देख लेते हैं। तो 3 लोग हैं, ए ने कितना पैसा लगाया है 54,000, बात की बात है, देखते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी सी इनके जो प्रॉफिट लाभ का जो रेशियो है, इनके जो प्रॉफिट जो लाभ का रेशियो है, वो लाभ का रेशियो कितना दिया है बताइए। ए का लाभ 1 है, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 5। सी का कितना है 5। और वो ये भी कह रहा है आपसे कि इन लोगों ने व्यापार शुरू किया क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी करने आते हैं, बी और सी। यानी कह सकते हैं टाइम, किसकी बात कर रहे हैं टाइम, यानी ए ने पूरे 12 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है 12 महीने काम किया है। ए ने पूरे 12 महीने काम किया है और बी ने 4 महीने बाद व्यापार में प्रवेश किया है। तो बी ने कितने महीने काम किया होगा 8 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है 8। सी ने 6 महीने बाद व्यापार में प्रवेश किया है। तो सी साल में कितने महीने होते हैं 12। तो कितने महीने काम किया है 6 महीने। कितने महीने उसने काम किया सी ने 6 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है 6। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमने कहा ए का प्रॉफिट कितना है 1 और टाइम कितना है इसका 12। कितना है 12 है। बी का इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट कितना है 4, टाइम कितना है 8। तो हम कह सकते हैं क्या ये 1/2 लिख जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा ये 2 बार में। सी की बात कर रहे हैं। सी का प्रॉफिट कितना है 5 और टाइम कितना है 6। कितना है 6। अब इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हम निकाले 1/12, 1/2 और 5/6। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 6, 12, 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, नोट हो गया होगा तो देखिए 12 आएगा। तो हमने कल इनका एलसीएम कितना लिया है 12 लिया है। तो ए बी सी एलसीएम इनका 12 ले चुके हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 लिया है। तो इसमें 12 के भाग में एक बार जाएगा। तो जो टाइम की बात करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो बात करेंगे तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 1। इसमें जब 12 में 2 का भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा। तो बी का कितना आ जाएगा 6 और सी का कितना लगाओगे तो कितनी बार कटेगा 2 और ये कितना आ जाएगा 10। तो सी का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। अब ए का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 54। तो यहाँ पर ए का कितना इन्वेस्टमेंट है 1। तो 1 बराबर कितना आ गया 54,000। कितना आ गया 54,000। फिर उसने क्या कहा है कि बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर। तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है इन्वेस्टमेंट का 4। कितना है 4 है। और 1 बराबर कितना है 54। तो इसमें हम क्या करेंगे 54 का मल्टीपल कर देंगे। 54,000 क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 16 और 20 और 1 21। तो हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,16,000। कितना आ जाएगा ये 2,16,000। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा ए नंबर इसका विकल्प सही होगा। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं, इनको समझ पा रहे हैं ऐसे सवाल। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। पढ़िए देखिए क्या कर रहा है। एक व्यवसाय में ए और बी ने निवेश का अनुपात कितना है 14:15। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है 2:5। ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया तो कितने समय के लिए बी ने पैसा निवेश किया है, ये बात करते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वो फार्मूले ही 3 काम आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए
हमने क्या बताया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और हम कह सकते हैं टाइम बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये प्रोसेस चलेगा। तो देख लेते हैं। अब उसने कहा कि ए और बी के निवेश का अनुपात ये दिया है, तो ए और बी, तो इनके निवेश का रेशियो कितना दिया है, 14:15। कितना दिया है, 14:15 दिया है निवेश का। और उसके बाद इनके जो लाभ का रेशियो है, वो लाभ का रेशियो कितना दिया है, तो लाभ का रेशियो कितना दिया है, 2:5। कितना दिया है, 2:5। तो टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 2, इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है, 14। ये टाइम आ जाएगा ए का रेशियो। बी की बात कर लें तो बी का प्रॉफिट कितना है, 5, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 15। कितना है, 15। तो क्या ये 1/7 लिखा है क्या, और ये 1/3 लिखा है। क्या लिखा है, 1/3। ये अनुपात में ही कहानी है, तो ये उधर जाएगा 3 और 7 इधर आ जाएगा, क्योंकि अनुपात अगर हम आपसे कह दें कि A/B, तो उसका एक मतलब होता है A बराबर B। तो ये बराबर में जो होता है तो ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब मल्टीपल होगा उधर, तो हम कहेंगे टाइम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, टाइम। हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कहा ए और बी की टाइम की बात कर लें, तो ए का टाइम कितना आ जाएगा, 3, बी का टाइम कितना आ जाएगा, 7। ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया, तो 3 बराबर 3 महीने, 1 बराबर 1 महीने, तो 7 बराबर 7 महीने। तो बी कितने टाइम के लिए पैसा निवेश करेगा, 7 महीने के लिए। कितने महीने निवेश करेगा, 7 महीने के लिए पैसा बी निवेश करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ABC ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में निवेश की। जिन महीनों के लिए ABC ने निवेश किया उनका अनुपात, महीने मतलब समय का अनुपात कितना है, 4:2:3। यानी सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो ए की तुलना में कितना ज्यादा है, 1,47,000 रुपए ज्यादा है। सी को जो लाभ मिला ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, 1,47,000 रुपए ज्यादा मिलता है। तो बी का लाभ बताना है, तो बी का लाभ बताना है। तो बी का में क्या बताना है, इसका लाभ बताना है। देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि यहां पर 3 लोग हैं, ए बी सी, इनके निवेश की अगर बात कर ली जाए, निवेश की बात की जाए, तो ए का निवेश यहाँ पे कितना है, 2, बी का निवेश कितना है, 3, और सी का निवेश कितना है, 5। अब समय की बात कर रहा है तो टाइम का रेशियो कितना है, ए का कितना दिया है, 4, बी का कितना दिया है, 2, और सी का कितना दिया है, 3। सी का 3 दिया है। ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है, टाइम। और हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही तो होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब मल्टीपल करना है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 2, और ए का टाइम कितना है, 4। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट यहाँ पे रेशियो, 8, मल्टीपल होगा। बी का कितना आ जाएगा, 6, 3 × 2। सी का कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। तो देखिए ए का जो प्रॉफिट है वो 8 है, और जो सी का प्रॉफिट है वो कितना है, 15। तो सी ए से कितना ज्यादा है, 7। कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, 7। और सवाल में कितना कमा रहा है ये, 1,47,000, 1,47,000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 21,000। कितना आ जाएगा ये, 21,000। 1 बराबर कितना आएगा, 21,000। तो बी का लाभ पूछा है। अगर 1 बराबर 21,000 है तो बी का लाभ का अनुपात कितना है, यहाँ पर दिया है 6।
बी के लाभ का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। कितना दिया है, 6। तो बी की अगर बात कर ले तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 21,000 का इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 12,6,000। तुम कहेंगे 12,000 1,26,000 कौन सा आ जाएगा, 1,26,000। तो ए विकल्प इसका सही होगा। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हटा दें इसे, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपके सामने, ये है कि ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का 3 गुना। ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने के बराबर और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर। 3 लोग व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर। किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर। ये निवेश की बात है। ये किसकी बात है, निवेश। अगर निवेश की बात है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। अगर हम इनकी बात कर लें कि लाभ, ए का लाभ बताना है, कुल लाभ, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, और इनके प्रॉफिट की बात कर ले हम, तो कुल हमने कितना का मान लिया, 12। तो 12 में जब 3 लगाया हिस्सा तो इसका लाभ कितना आ जाएगा, 4। बी का लाभ कितना आ जाएगा, 6। सी का लाभ कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी का लाभ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब हम कह सकते हैं ये यहाँ पर कि ये लाभ है, और इन तीनों का लाभ अगर उसने कहा है, सवाल में कितना दिया है, सी का हिस्सा है कितना दिया है, 4,863। और सी का हिस्सा यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया 3। तो 3 बराबर कितना है, 4,863। तो 1 बराबर निकाल पाएंगे हम लोग। 1 बराबर करेंगे 3, ये कितना आ जाएगा, 6, 2, 1। कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये। तो 1 बराबर आ गया 16, 21। और किसका पूछा है, ए का लाभ। किसका पूछा है, ए का हिस्सा। तो हम कहेंगे इस ए के हिस्से की बात कर ले अब, तो जो ए का हिस्सा होगा वो क्या होगा, 4 × 16, 21। 4 × 16, 21 होगा। तो इसका जब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, 84। कितना हो जाएगा ये, 64, 84। तो इसका बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका गुणा कैसे करना है, भी आप ऐसे कर, 4 एकम 4। उसका किसी विकल्प में नहीं दिया है, 4 एक ही में दिया है, एक ही में दिया है, तो वो आंसर कर लोगे। या तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 16 × 4 6400, 6400, 21 × 4 84, तो 6484 ऐसे भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला